अस्सलामुअलैकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में एक बार फिर सारे दोस्तों को खुशामदीद। जैसे कि क्लास 6 मैथमेटिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप उसके जो भी एक्सरसाइज हैं उन सारे एक्सरसाइजों को मतलब जो भी उनमें प्रॉब्लम्स में हैं A to Z सबको हल कर रहे हैं। वो इसी वजह से कि जो भी हमारे दोस्त हैं जो क्लास 6 में स्टडी कर रहे हैं या किसी भी जॉब टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या IBA 5 to 15 BPS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप और A to Z जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के वो हम सारे हल करते जा रहे हैं। तो ये इसी वजह से भी है कि हमारे सारे दोस्तों को आसानी हो, समझने में भी आसानी हो और टेस्ट्स के हवाले से जो भी अब MCQs टाइप टेस्ट हों तो उनमें समझने के लिए आसानी हो और वो इजी वे में आसान तरीके में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसका राइट आंसर भी सिलेक्ट करें। तो इसी वजह से हमने 2 चैप्टर्स वो उनके सारे कंप्लीट एक्सरसाइजेस वो कंप्लीट कर लिए और अभी हम चैप्टर 3 को आज स्टडी करेंगे और उसका एक्सरसाइज 3.1 इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें, यानी कि कंप्लीटली उसको हल करें। और दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इस चैनल से हमारे वीडियोस से आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लास 6 की मैथमेटिक्स है वो बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है और उसको समझना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि आगे जो भी आएंगे क्लास 7th 8th 9th या 10th 11th 12th जितने भी क्लासेस आगे चलते आएंगे तो वो क्लास 6 बेसिक के लेवल से वो आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप क्लास 6 मैथमेटिक्स को समझें, उसकी तैयारी करें और उसके बाद आपको जैसे दूसरे क्लासेस में समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यूनिट 3 या चैप्टर 3 जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी जुज़ो ज़रबी और अज़ाफ। यानी फैक्टर्स वो हैं जो कोई भी अदद हो उसको उस अदद को हम तोड़ के जो भी उसके जुज़ हों उन सारों जुज़ को हम निकाल लें और उनको हम जब मल्टीप्लाई करें, जुज़ को मिलाएं, मल्टीप्लाई मतलब मिलाएं, तो वो हमें वही नंबर हमें मिले। तो वो जो जुज़ निकलते हैं वो उस नंबर के जुज़ होते हैं, फैक्टर्स होते हैं और उनको जब मिला के हम पूरी जब नंबर को कंप्लीट करते हैं तो उसको मल्टीपल कहते हैं। यानी वो सारे जमा होके मल्टीप्लाई होके वो हमें फिर से वो नंबर मिलेगा, तो उससे मल्टीपल कहते हैं। तो ये समझना लाजमी है कि फैक्टर और मल्टीपल ये हैं क्या। तो इस पे हमने बात की है। अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 पे और उसके प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 इसका जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स ऑफ 20, यानी 20 के जो जुज़ो ज़रबी हैं वो कौन से हैं इनमें से। यानी A में 2 है, B में 8 है, C में 5 है और D में 3। यानी इन चारों में से 2 8 5 3 में से कौन सा या कौन से फैक्टर्स ऑफ 20 हैं, 20 के 20 के जुज़ो ज़रबी हैं। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें ऐसे पता लगेगा कि जो हमें नंबर गिवन है, यानी A में 2 है, B में 8 है, C में 5 है और D में 3 है, ये नंबर गिवन है। 1 बाय 1 करके हम इनको 20 से डिवाइड करेंगे। यानी जो 2 होगा वो
डिवाइडर होगा और जो 20 होगा वो डिवाइडेंड होगा। तो ऐसे 8 डिवाइडर होगा, 20 डिवाइडेंड होगा, 5 के साथ भी करेंगे ऐसे, और डी में 3 भी डिवाइडर होगा और 20 डिवाइडेंड होगा। अगर जिस नंबर के साथ हमें कोई भी जवाब मिलता है और रिमाइंडर यानी जो रिमाइंडर नीचे आखिर में जो बचता है वो अगर 0 हो तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर 0 नहीं होगा, कोई और नंबर बचता है, तो फिर वो नंबर फैक्टर नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। सबसे पहले 2 के साथ यानी 22, 2 बाहर होगा डिवाइडर और ये डिवाइडेंड, तो इसमें लगाएं 20 पे, तो ये लगेगा 10 बार, जो है टेबल 2 का 10 बार लगेगा, वो होगा 20। और इसको माइनस करेंगे, ये 0 ये भी 0, ये देखें, इसको कहते हैं रिमाइंडर। याद रहे रिमाइंडर 0 होगा तो वो हमारा फैक्टर कहलाएगा। यानी ये 2 हमें प्रूव हो गया कि ये भी फैक्टर है। अब 8 के साथ चेक करेंगे, यानी 20 और बाहर 8। तो 8 का जब हम टेबल पढ़ेंगे, 2 पे तो नहीं लगता, छोटा है, मिलाएंगे 20 तो 2 बार वो होगा 16, 3 बार होगा 24, 24 बढ़ जाता है, यानी कम हो या उसके जितना हो, तो 2 बार ही लगेगा 16। ये 10 में से 6 गए 4, ये 1 का 1 0, यानी रिमाइंडर 4 बचा। तो इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर 20 का नहीं है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 4 बचा है। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, 0 0 हो, तो वो फैक्टर कहलाता है, फैक्टर होता है। और जहां पे कोई भी नंबर अगर बच जाता है तो वो फैक्टर नहीं होता। तो इसके साथ 5, ये आएगा 2 पे तो नहीं मिलाएंगे, तो ये 4 बार 20 होगा, ये भी 0 आएगा। जब 20 से 20 माइनस होगा तो 0 0 बचेगा। तो ये भी रिमाइंडर हमें 0 0 मिला है, तो यानी 5 भी 20 का फैक्टर है। इसके साथ ही हम 3 के साथ भी करेंगे, यानी 20, 3, 2 के साथ नहीं लगेगा इसका टेबल, तो साथ में मिलाएंगे 20 होगा। जब 3 को हम पढ़ेंगे तो 6 बार वो होगा 18 और 7 बार होगा 21, 21 बढ़ जाता है, कम हो या 20 से कम हो या 20 हो, तो 6 बार लगाएंगे, वो होगा 18, यानी 2 बच गए। तो ये यहाँ पे भी रिमाइंडर बचता है। तो जहां पे रिमाइंडर, ये याद रखें, 0 0 हो या कुछ भी ना बचे, 0 यानी कुछ भी नहीं, तो वो फैक्टर होगा उस नंबर का जो गिवन होगा। तो इसी वजह से ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स ऑफ 20। तो हम टिक करेंगे, एक तो ये है 1, ए पे 2 ये भी फैक्टर है, बी 8 ये फैक्टर नहीं है, सी ये फैक्टर है, ये 3 भी नहीं है, यानी 2 और 5 ये फैक्टर्स ऑफ 20 हैं। तो ये बात याद रखें, फैक्टर वो होते हैं जिसमें जो रिमाइंडर हो डिवाइड उसको करेंगे और जो रिमाइंडर वो 0 हो, कुछ भी ना बचे। ये बात लाजमी अपने जहन पे रख दें। तो नंबर 2 प्रॉब्लम है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके जो नीचे दिए गए हैं नंबर, उनके जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी जुज़ू ज़रबी हैं। जुज़ू ज़रबी का मकसद है कि दो हम जो डिजिट हैं, नंबर हैं, उनको आपस में ज़रब करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें जो गिवन है वो हमें मिले। तो 1 बाय 1 इसके जो भी जुज़ू ज़रबी निकलेंगे तो वो हम लिखते जाएंगे सारे। तो जैसे कि 15 है अभी ए में, तो इसका सबसे पहले तो एक तो 1 है। 1 तो हर नंबर का जुज़ू ज़रबी होता है, यानी 1 जितने भी नंबर हो सिवाय 0 के जो भी नंबर हैं उन सारों का जुज़ू ज़रबी 1 होगा ही होगा। ये बात आप जहन नशीन कर लें। तो ये 15,
यानी ये भी जुज़ू ज़रबी है, ये भी जुज़ू ज़रबी है। तो दूसरा हम लिखेंगे 3/5, ये भी 15 होगा। तो 3 भी जुज़ू ज़रबी है और 5 भी जुज़ू ज़रबी है, ये भी जहन नशीन कर लें। तो हमें ये 2 नंबर हैं, डिजिट हैं, ये भी 2 डिजिट हैं। 1 तो आएगा ही आएगा सारों में सिवाय 0 के। तो इसमें हम लिखेंगे, इसका जो जवाब लिखेंगे 15 के जो फैक्टर्स हैं यानी जो जुज़ू ज़रबी हैं वो कौन कौन से हैं, दूसरे नंबर नहीं है, बस ये 4 नंबर हैं। तो 1, 15, 3 और 5, ये आर दी फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के जुज़ू ज़रबी हैं ये 4 डिजिट। नंबर 2 प्रॉब्लम है, यानी 2 का जो बी है वो है 30। तो 30 के कौन से हैं जुज़ू ज़रबी, सबसे पहले 1/30, ये होगा 30। उसके बाद करते हैं 2/15, तो ये भी होगा 30। ये उसके बाद 3/10, ये भी होगा 30। 5/6, ये भी होगा 30। तो दोस्तों ये जो भी डिजिट हैं डबलिंग में, ये सारे डिजिट समझें कि वो फैक्टर्स ऑफ 30 हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5, 6। इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 डिजिट करके, तो ये 30 हो रहे हैं। इनके अलावा और कोई भी 30 का फैक्टर नहीं है, यही है बस ये 8। तो इसको हम लिखते हैं 132, 15, 3, 10, 5 and 6 are the factors of 30। 30 के ये जो भी फैक्टर्स हैं वो ये 8 हैं, यानी 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5 और 6। दोस्तों नंबर 2 का सी प्रॉब्लम है वो है 50। 50 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आता है 1/50, ये होगा 50 पूरा। उसके बाद 2/25, ये भी होगा 50। और उसके बाद 5 × 10, ये भी होगा 50। तो इनके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 के अलावा 50 का और कोई जुज़ू ज़रबी नहीं है। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50 और 1 to 50, ये जो भी डिजिट हैं 1 to 50, 25, 5 and 10, ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स ऑफ 50 हैं। तो दोस्तों इसके बाद है 125। इसके कौन से होंगे, सबसे पहले तो ये आएगा 1/125, ये कितना होगा 125 कंप्लीट। उसके बाद है 5 × 25। 25 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा 125, यानी ये 4 डिजिट 1, 125, 5 and 25, ये 4 डिजिट ही फैक्टर्स ऑफ 125 हैं। तो इसमें लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 125 और
1,5, 25, 125। तो ये 4 फैक्टर हैं इसके। तो दोस्तों नंबर 2 का ई है 150, यानी 150 के कितने फैक्टर्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो आएगा 1/150, फिर आएगा 2/75, ये भी होगा 150। उसके बाद 3/50, ये भी होगा 150। और उसके बाद होगा 6/, उसके बाद होगा 5/30, ये भी होगा 150। और उसके बाद होगा 6/25, ये भी होगा 150। ये कितने हो गए? ये हो गए 10। और इसके अलावा 10/15, ये भी होंगे 150। तो दोस्तों ये सारे जो हैं 150, 275, 350, 530, 625, 10 एंड 15, ये सारे फैक्टर्स ऑफ 150 के हैं, यानी इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 150 में मिल रहा है। तो यही हैं सारे, ये होंगे 12, ये 12 जो हैं फैक्टर्स ऑफ 150 हैं। कौन कौन से हैं फैक्टर्स ऑफ? द फैक्टर्स ऑफ 150 आर, तो सबसे पहले 1, 2, 3, 5, 6 और 10, और उसके बाद है 15, 25, 30, 50, 75 एंड 150। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 150 के फैक्टर्स हैं। तो इसके साथ ही नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3 पे हम चलेंगे, उसको हल करेंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 का नंबर तीसरा जो प्रॉब्लम है, उसमें जो प्रॉब्लम गिवन है तीसरा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी 6 के मल्टीपल्स कौन से हैं, यानी अजाफ वो कौन से हैं। यानी इनको हम जो भी है इनको हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड के बाद इनका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो समझें कि वो मल्टीपल ऑफ 6 है। अगर 0 नहीं आता है तो वो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है। तो ये हम ट्राई करेंगे इन चारों में। ए पे 10 है, बी में 18, सी में 96 और डी में 200। तो ये शुरू करते हैं हम। नंबर जैसे कि 10 है तो डिवाइड करें 6 के साथ, तो 1 और 2 के साथ करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। ये 6, 10 में से 6 4 बचेंगे, यानी ये रिमाइंडर बच गया। ये है रिमाइंडर, ये बच गया 4। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0 नहीं है तो वो मल्टीपल नहीं होगा। तो नंबर 2 18 को ट्राई करते हैं। 6, इसको 3 बार 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का टेबल आप याद कर लें, तो फिर वो होगा 18 पूरा। तो 8 में से 8 0 और 1 में से 1 0, यानी ये रिमाइंडर कितना बचा? ये बचा 0। तो ये एक मल्टीपल है, इसको हम मार्क करेंगे। तो नंबर सी है 96। तो इसको पहले 9 को हम जो है वो टेबल लगाएंगे। तो एक बार ये 6 कितने बचे? 3 और 6, फिर ये वाले 6 नीचे लाएंगे, इसको 36 हो गए। तो इसको 6 बार लगेगा, ये 36 पूरा होगा, ये 0 होगा।
0 0 माइनस करेंगे तो, यानी 16 बार लगा है 6 का जो टेबल, और इसका जो मतलब के रिमाइंडर है वो 0 0 है, तो ये भी एक मतलब मल्टीपल है 6 का। तो इसके बाद हम हल करते हैं 200। 2 को नहीं लगेगा, 20 करते हैं यहाँ से साथ में लाके, तो 3 बार होगा 18, ये आएगा 2, ये आएगा 0, और ये 0 फिर से आएगा, ये बच गया था, ये नीचे आएगा 20, तो इसमें भी 3 बार लगेगा, वो होगा 18 और 2 बच गए, यानी रिमाइंडर 2 बच गया है। तो इसी वजह से ये 200 जो है मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल सिर्फ इसमें तीसरे नंबर प्रॉब्लम में 2 हैं, बी 18 और सी 96। ये मल्टीपल को आप अच्छी तरह से समझ लें, बहुत ही इजी और आसान तरीका है आपके लिए। सिर्फ आप वीडियो को कंप्लीट देखें, अच्छी तरह से देखें, ध्यान लगा के देखें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 का नंबर 4 है, राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ, यानी जो भी हैं ए पे है 4, तो जो भी हैं इनके फर्स्ट जो है 7 मल्टीपल्स। 7 मल्टीपल्स का मतलब है कि हम जो भी अगर गिवन है 4, तो 4 को 1 से लेके 7 तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो कितने हमें जवाब मिलते रहेंगे वो हमारे मल्टीपल्स होंगे। फिर तो शुरू करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 4/1, फिर 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मल्टीपल कंप्लीट हो गए। अब इनके हम आंसर्स लिखेंगे। तो नंबर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये होगा 8, ये होगा 12, ये होगा 16, ये 20, 24, इसके बाद 28। तो 4 के जो मल्टीपल हैं फर्स्ट 7 मल्टीपल्स वो सारे ये हैं, 4 8 12 16 20 24 28। बहुत ही आसान और इजी तरीका है दोस्तों, सिर्फ आप समझने की कोशिश करें, जहन लगा के समझें इसको। दोस्तों नंबर बी है 7, यानी इसको भी 7 तक हम मल्टीपल जो है फर्स्ट 7 मल्टीपल इसके मालूम करेंगे। फाइव, 7/6 और आखिर में 7/7। तो ये इसका क्या आ गया, 7 14 21 28, ये होगा 35, ये होगा 42, ये 49। यानी हम इसमें लिखेंगे कि 7 के जो फर्स्ट 7 मल्टीपल्स हैं वो कौन से, 7 14 21 28 35 42 और 49। ये जो सारे हैं ये मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7 के हैं। तो सी है 12 यानी 12, इसके फर्स्ट 7 हम निकालेंगे। 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6 और 12/7। यानी ये 7 हम निकालेंगे इसके मल्टीपल्स, तो कितना क्या आएगा, ये है, ये 12 होगा। टेबल निकालें, ये सारा जो है ना मल्टीपल, ये सारा जो सिस्टम है मल्टीपल का वो टेबल्स के ऊपर है, तो टेबल का याद करना आपके लिए बहुत लाजमी है। 2 से लेके 20 तक 20 तक टेबल आप लाजमी याद कर लें, ये आपको बहुत ही काम आएगी आगे। तो ये होगा 24, ये 48, 60,
84। तो ये देख लें आप, 12 के जो मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 7 वो हैं 12, 24, 36, 44, 60, 72, 84। ये सारे जो हैं मल्टीपल्स ऑफ 12 हैं। तो दोस्तों इसके बाद डी है, इसके हम 15 के जो भी हैं मल्टीपल वो हम निकालेंगे। 7 फर्स्ट, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 एंड 15/7। फर्स्ट 7 हमें निकालने हैं। तो ये भी आप याद रखें कि ये जो 1 है, 2, 3, 4, ये अगर हम आगे पीछे कर लें, 15 बाद में कर लें, तो ये भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। और ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। तो ये होगा 15, 30, 45, 60, 60 के बाद आएगा 75, 90 और 105। यानी 15 के जो पहले 7 जो मल्टीपल हैं वो हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड 105। ये याद कर लें। उसके बाद ई है 20 के भी हमें फर्स्ट 7 जो मल्टीपल हैं वो हमें निकालने हैं। तो इसको 20 तो इसको हम ऐसा करते हैं, एक ही बात है, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसके हम जवाबात लिखते जाएंगे। वो मल्टीपल्स फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 20 होंगे। तो नंबर 20, 40, 60, 80, ये होगा 100, 120, 140। तो ये सारे फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 20 हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। तो दोस्तों 3.1 एक्सरसाइज का नंबर 5 है, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन ए पे 6 एंड 15। यानी 6 और 15 के बीच में प्राइम नंबर्स जो भी हैं वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप तो ये समझ लें कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, कौन से नंबर हैं। तो ये मैं आपको बताता ब्रीफली, आपको इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिन पे टेबल जो लगे, एक तो 1 का लगे और उसके अलावा उसी खुद के नंबर का लगे। यानी जो भी नंबर हमें गिवन हो या जो भी नंबर हो उसका अपना उस पे टेबल लगे और दूसरा 1 का लगे, इन दोनों के अलावा कोई भी टेबल उस पे न लगे, तो उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो जैसे हो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में कहते हैं 2 है, 2 पे एक 1 का लगेगा और दूसरा 2 का खुद का ही उसमें टेबल लगता है, तो वो प्राइम नंबर है। तो इसके बाद 3 है और 5 है, 7 है, इसके बाद 11 है। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। और इसके प्राइम नंबर के जो अपोजिट में होते हैं, जिन पे 1 का भी लगे और उनका खुद का भी टेबल लगे और इसके अलावा दूसरे नंबर्स का भी टेबल लगे, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एक प्राइम नंबर होते हैं, दूसरे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। यानी प्राइम नंबर्स मीन्स मुफरिद और कंपोजिट मीन्स मुरक्किब आदाद या आदद जो होते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं।
कंपोजिट नंबर में जैसे कि होता है 4 है, 6 है, और उसके अलावा 8 है, 9 है। इन पे 1 का भी टेबल लगता है, खुद का भी लगता है और दूसरे नंबर्स का भी लगता है। जैसे 9 है तो 9 पे 1 का भी लगता है, 9 का भी और 3 का भी। यानी 1 और उसके खुद जो नंबर है उसके अलावा अगर कोई और जिस भी नंबर पे टेबल लगे तो वो कंपोजिट नंबर होता है, और जिस नंबर पे 1 का और उस खुद का टेबल लगे तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो अभी हमें 6 और 15 के बीच में वो नंबर लिखने हैं प्राइम नंबर जिन पे 1 का और उनका अपना टेबल लगे। वो कौन से होंगे? 6 और 15 के बीच में। तो वो नंबर हैं 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 12 भी नहीं है, और उसके बाद 13, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। तो 6 और 15 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 7, 11 और 13। ये इनका समझे आंसर है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा बी है 20 एंड 40, यानी 20 और 40 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 23। सबसे पहले 23 प्राइम नंबर है 20 और 40 के बीच में। 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। इन सारों को 1 और उनके नंबर के अलावा दूसरे भी जो टेबल हैं, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, जो 5, 6 जो भी टेबल हो, दूसरे भी टेबल लगते हैं। तो वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, हमें प्राइम निकालने हैं। तो 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 के बाद होगा 29। इस पे 1 का और अपना इसका 29 का ही टेबल लगेगा। उसके बाद है 30 भी नहीं है, 31 वो है, और उसके बाद 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37, हाँ 37 एंड 37, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है। तो 37 तक 20 और 40 के बीच में ये हैं सारे प्राइम नंबर्स। कौन से हैं? 23, 29, 31 एंड 37। ये इसका जवाब है। तो दोस्तों नंबर सी पे है 60 एंड 95, यानी 60 और 95 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं? तो ये आप चेक कर लें, उन पे 1 का और उनका अपना टेबल लगेगा और कोई भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आता है 61, इसके बाद 67, 62, 63, 64, 65, 66, ये सारे नहीं है। 67 और 71, 68, 69 और 70 ये नहीं है। 71 है, 72 भी नहीं है, 73 है, 79 है, उसके बाद 83 एंड 89। ये जो भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 डिजिट हैं 61 7 जो वैल्यूज हैं, सॉरी 61, 67, 71, 73, 79, 83 एंड 89, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 60 एंड 95। तो ये इसका आंसर। नंबर 6 पे है राइट एन इवन प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर हो लेकिन वो इवन हो। तो सबसे पहले ये आप जान लें इवन और ऑड, यानी इवन और ऑड ये क्या होते हैं? तो इवन नंबर्स वो हैं जिनके
जो इकाई हो, यानी इकाई वैल्यू एक होता है ना, जैसे इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जो इकाई का जो वैल्यू हो वो हो 2, 4, 6, 8 या 0। इकाई की जगह पे ये सारे डिजिट हों तो वो उसके आखिर में, तो इकाई की जगह पे तो वो सारे जो भी वैल्यूज होते हैं तो वो इवन नंबर कहलाते हैं। और उनकी जगह, जो इकाई की जगह अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ये सारे जो हैं ऑड नंबर इनको कहते हैं। जो भी वैल्यूज हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, 100 हो, 1000 हो, जो भी हो, इनकी इकाई की जो वैल्यू है वो ये हो 1, 3, 5, 7 और 9, तो वो होते हैं ऑड नंबर्स, उनको कहते हैं ऑड। तो ये है कि राइट एन इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो ये एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, आंसर 2 is the only even प्राइम नंबर। तो ये सवाल भी कहीं पे भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो उसका जवाब आप लिखेंगे कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ऑप्शन होगा तो उस पर आप क्लिक करेंगे, यही और सिर्फ यही इवन प्राइम नंबर है, यानी जफत आदाद जिसको कहते हैं इवन नंबर्स को, ये वो है। तो दोस्तों नंबर 7 पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन और ऑड नंबर। तो इवन और ऑड की बात अभी आ गई, इवन और ऑड कौन से हैं। तो ये याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जिनमें इकाई की जगह पे जितना भी वैल्यू इकाई की जगह पे 2, 4, 6, 8 और 0 ये आ जाएं, या 0 को हम पहले लिखते हैं, ये सारे आ जाएं तो वो इवन नंबर होंगे। इकाई यानी ये वाली जगह, ये और ये होता है इकाई, दहाई, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे ही बनते हैं। ऑड नंबर वो हैं जिनके इकाई की जगह पे 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए, तो वो ऑड होते हैं। तो इनमें से देखें, इकाई की जगह पे ये आएंगे तो नंबर आएंगे तो वो ऑड होंगे, अगर ये आएंगे तो फिर वो इवन होंगे। तो यहाँ पे 0 आया ए की जगह पे तो ये होगा इवन, यानी यहाँ पे ई हम लिखते हैं इवन। 7 आया है, 7 ऑड में है तो ये ओ फॉर ऑड। समझ में बहुत ही आसान इजी तरीका। 5 आया है, ये भी ऑड नंबर, ओ लिखेंगे। 1 ये भी ऑड नंबर, ओ। ठीक है दोस्तों, 0 आया है, 0 इवन, इकाई की जगह ये इकाई है तो ये इवन यानी ई। 7 ऑड, इकाई की जगह 7 है तो वो भी होगा 8। तो इनमें से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इनमें जो वैल्यू है वो ए इवन, बी ऑड, सी भी ऑड, डी भी ऑड, ई भी ऑड, ई इवन और एफ ऑड। ये सारा हमारा 7 नंबर प्रॉब्लम समझे हल हो गया है। तो ये आसानी के साथ आप समझ लें, इकाई की जगह ये वैल्यूज आए तो वो इवन है, अगर ये वैल्यूज आए तो वो
8 हैं। तो दोस्तों नंबर 8 पे है राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51। 21 यानी 21 से 21 और 51 यानी 51 के बीच में जो भी इवन नंबर्स हैं उनको हम लिखेंगे। इवन नंबर यानी मैंने आपको बताया कि इकाई की जब वो वैल्यूज आ जाएं 0, 2, 4, 6, 8 ये आ जाएं तो 21 इसका आंसर होगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 और उसके बाद आता है 44, 46, 48, 50 या इसको हम लिखते हैं एंड 50। ये हमारे सारे डिजिट ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 15 सारे 21 और 51 के बीच में इवन नंबर्स हैं। तो दोस्तों नंबर 9 पे है राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। ऑड नंबर्स मैंने आपको बताया है कि इकाई की जगह पे 1, 3, 5, 7 और 9 ये आ जाएं तो वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। 10 और 40 के बीच में हमें लिखने हैं। तो इसमें आएगा 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 30 एंड 39। ये जो सारे डिजिट हैं ये सारे 10 और 40 के बीच में ऑड नंबर्स हैं। तो दोस्तों नंबर 10 पे है राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 40 यानी 40 से कम कंपोजिट नंबर्स लिखें। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको एक और वो अपने अदद के अलावा कोई और भी जो अदद है उसका टेबल लगे तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये हमें 40 से जो कम वाले हैं वो सारे लिखने हैं। तो कंपोजिट नंबर में सबसे पहले आता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 एंड 39 यानी 40 से कम ये सारे यानी 40 भी जो है वो भी हमें नहीं लिखना है। 40 से कम वाले सिर्फ लिखने हैं कंपोजिट नंबर्स। तो ये सारे मेरे दोस्तों कंपोजिट नंबर्स हैं। इनको 1 का भी टेबल लगेगा, इनका खुद का भी लगेगा और उनके अलावा दूसरे भी नंबर्स का इन पे लगेगा। फिर वो 2 का लगे, 3 का लगे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, किसी का भी लगे। तो ये आप अच्छी तरह से इनको चेक कर लें तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे जो जवाब हैं ये ऑथेंटिक हैं या नॉन ऑथेंटिक है। तो आप टेबल लगा के चेक कर लें। ये भी आपके लिए समझिए कि होमवर्क है। दोस्तों 11 नंबर हमारा प्रॉब्लम है राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 71 एंड 101 यानी 71 और 101 के बीच में जो भी कंपोजिट नंबर्स हैं
जिनको अपना भी टेबल लगे, 1 का भी लगे और किसी और डिजिट का भी लगे, तो वो सारे नंबर्स हम लिखेंगे। तो वो कौन से डिजिट हैं मैंने चेक किए हैं, आप भी अच्छी तरह से रफ पे चेक कर लें। तो मैं अभी आंसर ही लिखूंगा, तो वो है 70, वरना जो है हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। 101 और 71 के बीच में हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, वो ये सारे हैं। दोस्तों अच्छी तरह से इनको देख लें और इनको आप चेक भी कर लें अपने रफ पेज पे। मैंने रफ पे इनको हल करके अच्छी तरह से चेक करके फिर मैंने ये रखे हैं, आप भी इनको अच्छी तरह से चेक कर लें। तो दोस्तों नंबर 12 पे है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60, यानी सारे मुफरद अदद लिखें 20 और 60 के बीच में। 20 और 60 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स मुफरद अदद आएंगे वो हम लिखेंगे। मैंने अच्छी तरह से चेक करके रफ पे फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप भी रफ पे अपने अच्छी तरह से हल करके चेक करके फिर वो देख लें कि आंसर ठीक है या कोई गलती है, ये आप अच्छी तरह से चेक कर लें। मैंने अच्छी तरह से चेक किया है और मैं अभी रख रहा हूँ। वो नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 53 एंड 59। ये अच्छी तरह से चेक कर लें। ये सारे जो हैं प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 60, 20 एंड 60। तो दोस्तों नंबर 13 पे है हमारे जो है एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट प्रॉब्लम, और उसमें है y1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी वो ना ही मुफरद अदद है ना ही मुरक्कब। तो क्या वजह है इसका? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 का जो है कोई भी फैक्टर नहीं है, यानी दूसरे नंबर का जो फैक्टर 1 हो सकता है और है भी सारे नंबर्स का सिवाय 0 के, लेकिन 1 का कोई भी फैक्टर नहीं है। तो इसी वजह से ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। और उसके अलावा ये जो 1 है ये सिर्फ एक ही अदद है, यानी अगर आप कहीं पे भी अगर इसको मतलब कि आप अगर कंपोजिट और प्राइम के हिसाब से इसको काउंट करेंगे तो 1 तो 1 ही है। यानी हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिन पे उन अपने जो आदद हैं वो उनका भी टेबल उन पे लगे और 1 का भी लगे। तो इसी तरह से कंपोजिट वो हैं जिन पे 1 का भी लगे, अपना भी लगे, और दूसरे जो टेबल हैं नंबर अपने अलावा 1 के भी अलावा तो उन पे लगे, तो वो कंपोजिट है। लेकिन 1 वो डिजिट है, वो अदद है जिसपे 1 का ही सिर्फ मतलब राज है, ऐसे समझ लें, होल्ड है, और उनका 1 का ही उस पे टेबल लगेगा और किसी का भी नहीं लगेगा। तो इसी वजह से
एक तो उसका फैक्टर नहीं है और दूसरा जो है उसका टेबल भी कोई और नहीं लगेगा, एक ही टेबल लगेगा। दूसरे सारे प्राइम है उनमें 2 टेबल लगते हैं, कंपोजिट में 2 से ज्यादा लगते हैं, तो 2 लगेंगे तो वो प्राइम है, 2 से ज्यादा लगे तो वो कंपोजिट है। लेकिन 1 पे सिर्फ एक ही टेबल लगेगा, तो इसी वजह से वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो इसका हम जवाब लिखेंगे because 1 has only 1 फैक्टर। मैंने कहा था कि फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है क्या मकसद है कि 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन इसका अपना जो है डिजिट 1 वो एक ही फैक्टर है। जैसे हमारे प्राइम नंबर हैं उनके 2 फैक्टर्स तो हैं ही हैं, 1 भी है और वो खुद नंबर है। कंपोजिट में 2 से ज्यादा हैं तो वो कंपोजिट कहलाते हैं, यानी वो 1 उसमें है फैक्टर उनका कंपोजिट का, उनका अपना डिजिट भी है और दूसरे नंबर्स भी हैं। लेकिन 1 का सिर्फ ओनली 1 फैक्टर है, और मैंने कहा कि फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 1 का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा ये आज का एक्सरसाइज 3.1 ये कंप्लीट हो गया है। और हमने कोशिश की है कि हमारे दोस्तों को बआसानी सब सारा एक्सरसाइज समझ में आ जाए। तो आप वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के या 7th के, जो भी स्टूडेंट्स हैं बेसिक लेवल सीखने के लिए, तो बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनको ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और उसके अलावा हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत से फ़वाइद मिलेंगे हमारे चैनल से। आपके जो भी जॉब टेस्ट्स हैं उनके हवाले से इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी। तो थैंक्स अ लॉट।